नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान कला और संस्कृति के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख हवेलियाँ हैं और बावड़ियाँ हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। तो मृत्यु के बाद, शासकों की मृत्यु के बाद या अमीर व्यक्तियों या अमीर व्यापारी जो हैं इनकी मृत्यु के बाद इनके लिए छतरियां है वह बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 84 खंभों की जो छतरी है इसके बारे में कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर असत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। पहला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर असत्य है। इस छतरी का जो निर्माण है यह राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा हैं इनके द्वारा करवाया गया था। 84 खंभों की जो छतरी है इसके अंदर 84 खंभे हैं। कहाँ पर यह स्थित है, तो यह बूंदी के देवपुरा गांव है, यहाँ पर यह स्थित है। इसका निर्माण है वह 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण है वह हुआ था। इसके बाद में यदि बात करें तो यह छतरी जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यह छतरी समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, तो यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। मूसी महारानी की जो छतरी है ये कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह अलवर के अंदर स्थित है। मूसी महारानी की जो छतरी है यह 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की यह छतरी है। इस छतरी का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस छतरी का जो निर्माण है वह अलवर के महाराजा विनय सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अलवर के महाराजा विनय सिंह जो हैं इनके द्वारा इस छतरी का निर्माण है वह करवाया गया था। मूसी महारानी की जो छतरी है यह 2 मंजिला है। मूसी महारानी की जो छतरी है यह 2 मंजिला छतरी है, जिसके अंदर जो प्रथम मंजिल है, पहली मंजिल है, यह तो बनी है लाल पत्थरों से। पहली मंजिल है यह तो लाल पत्थरों से बनी है, और इसकी जो दूसरी मंजिल है यह बनी है संगमरमर से। संगमरमर से बनी है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूसी महारानी की छतरी है वह किससे बनी है। तो यह लाल पत्थरों और संगमरमर से इस छतरी का निर्माण है वह हुआ है, और यह 2 मंजिला छतरी है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। जोधपुर के जो प्राचीन राजा हैं इनकी छतरियां हैं वह कहां पर स्थित हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। मंडोर की जो छतरियां हैं यह जोधपुर के राजाओं की छतरियां या इनके अंत्येष्टि स्थल या इनके शमशान घाट है वह कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर जो राजवंश हैं इनके जो निजी शमशान घाट हैं या इनकी जो छतरियां हैं इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मंडोर की जो छतरियां हैं ये हैं राठौड़ वंश के अंत्येष्टि स्थलियां या इनकी छतरियां हैं वह स्थित है। आगे दे रखा है देवी कुंड की छतरियां, ये हैं जो बीकानेर का राठौड़ वंश है इनकी छतरियां हैं। ये आहड़ की छतरियां हैं, ये सिसोदिया वंश जो है मेवाड़ का ये हैं। बड़ा बाग की छतरियां हैं, ये है बाटी वंश जो जैसलमेर का है, इनके ये अंत्येष्टि स्थल हैं। गेटोर की छतरियां हैं, ये जयपुर का जो कछुआ राजवंश है इनकी हैं। ये केसरबाग या छारबाग जो छतरियां हैं ये हाड़ा वंश बूंदी का है, इसकी हैं। छारबाग या छत्र विलास जो छतरियां हैं ये हाड़ा वंश कोटा है, इसकी ये अंत्येष्टि स्थल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, गेटोर स्थित कछुआ शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? गेटोर जो है यहाँ पर कछुआ शासकों की अंत्येष्टि स्थल या छतरियां हैं वह स्थित हैं, और यह कौन से किले की तलहटी में है? तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह है नाहरगढ़ किले की तलहटी में, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। नाहरगढ़ का जो किला है इसी की तलहटी में कछुआ शासकों के अंत्येष्टि स्थल या इनकी छतरियां हैं वह गेटोर जो स्थान है यहाँ पर बनी हुई हैं। गेटोर की जो छतरियां हैं यहाँ पर जयपुर के राजा सवाई जय सिंह हैं, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह हैं से लेकर यहाँ पर माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां हैं। माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां हैं वह यहाँ पर स्थित है। यदि आपसे पूछे कि जयपुर के राजा सवाई ईश्वरी सिंह हैं, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वह कहां पर है? सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है यह कहां पर है? तो यह जय निवास उद्यान है जयपुर के अंदर, वहां पर यह स्थित है। जय निवास उद्यान जयपुर जो है यहां पर इनकी छतरी है वह स्थित है, और इनकी जो छतरी है इसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। सवाई माधो सिंह प्रथम जो है इन्होंने इनकी छतरी का निर्माण है वह करवाया था। राजा मान सिंह प्रथम, राजा मान सिंह प्रथम जो है इनकी छतरी है वह कहां पर है? तो यह है हाड़ीपुरा गांव आमेर के अंदर। हाड़ीपुरा गांव आमेर के अंदर की छतरियां हैं वह स्थित है, तो यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छारबाग की छतरियां किस शहर में स्थित है? छारबाग की जो छतरियां हैं यह राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, बूंदी के अंदर यह छतरियां हैं वह स्थित है। अगला है, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राजघराने के जो अंत्येष्टि स्थल हैं इनको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इनको कहा जाता है महासतियां, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल या इनकी जो छतरियां हैं इनको कहा जाता है महासतियां। अगला है, जयपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? जयपुर का जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? जसवंत थड़ा जो है इसका निर्माण है वह करवाया गया था सरदार सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 है वह सही होगा। सरदार सिंह जो है इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण है वह करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। सफेद संगमरमर से ये निर्मित है, सफेद संगमरमर से यह निर्मित है। इसको राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल है वह कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल है वह इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहर और छतरियां हैं इनको सुमेलित करना है। जयपुर के अंदर है गेटोर की छतरियां, जोधपुर है यहां पर है जसवंत थड़ा, जैसलमेर है यहाँ है बड़ा बाग, और कोटा है यहाँ होगा छतरविलास। तो ये इनके अंदर सुमेलित है वह होंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरादाई जो है इनकी छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोरादाई की जो छतरी है ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण है वह करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की जो छतरियां हैं यह कौन से जिले के अंदर स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? जोधपुर, जयपुर, कोटा और जैसलमेर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जोधपुर जो है यहां पर कागा की छतरियां हैं वह स्थित है। जोधपुर के अंदर यदि हम छतरियों की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो है यहां पर सेनापति की छतरी, सेनापति की जो छतरी है ये कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। मामा बाणजा की छतरी, मामा बांजा की जो छतरी है ये कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है।
ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी है वह भी यहां पर स्थित है। उसके बाद में बात करें गोरा धाये की छतरी, गोरा धाये की छतरी है, यह जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करें तो कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, यह भी यहां पर स्थित है। एक यहां पर बख्तावर सिंह की छतरी, बख्तावर सिंह की छतरी भी है यहां पर स्थित है। तो ये सभी आप जोधपुर के अंदर जो छतरियां हैं इनको आप याद रखना। उसके बाद है राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। राव मालदेव जो है इनकी जो छतरी है यह राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जोधपुर के अंदर राव मालदेव की छतरी है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है छतरी स्थल के गलत युगम चुनिए। इनमें से गलत युगम है वह कौन से हैं, इनको आपको चुनना है। पहला दे रखा है 84 खंभों की छतरी कोटा, तो 84 खंभों की छतरी है ये कहां पर है, बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर है और यह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को यह छतरी जो है यह समर्पित है। ब्राह्मण देवता की छतरी है यह मंडोर के अंदर है, यह सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर के अंदर नहीं है, यह भी जोधपुर के अंदर है, यह भी जोधपुर के अंदर स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी जो है यह कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है और इनकी 12 खंभों की छतरी है। तो गलत युगम है वह इसके अंदर कौन कौन सी हो गई, 1 और 3, 1 और 3 जो है इसके अंदर गलत है। अगला है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज जो है इनकी 12 खंभों की छतरी है, ये कुंभलगढ़ का जो किला है राजसमंद के अंदर, यहां पर यह छतरी है वह स्थित है। इसके बाद हमें राजस्थान के अंदर जो खंभों की विविधता और जो छतरियां हैं इनकी बात हम करते हैं। 8 खंभों की जो छतरी है यह है बांडोली के अंदर सलूम्बर जिले में और यह है महाराणा प्रताप की छतरी। उसके बाद में बात करते हैं 10 खंभों की छतरी है, यह है जोधपुर के अंदर और यह है मामा भांजा की छतरी है वह है। इसके बाद में 12 खंभों की छतरी की बात करते हैं तो यह कुंभलगढ़ राजसमंद में है और यह कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है। 16 खंभों की जो छतरी है यह नागौर दुर्ग के अंदर है और यह है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। 20 खंभों की जो छतरी है यह जोधपुर के अंदर है और यह है अखेराज सिंघवी की छतरी। 32 खंभों की जो छतरियां हैं ये कौन 4 की हैं, कौन किस किस की हैं, तो ब्यावर के अंदर है जोध सिंह की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है यहाँ पर है जगन्नाथ कछुआ की, रणथंबोर दुर्ग है यहाँ पर है जैतर सिंह की। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, न्याय की छतरी भी ये जो रणथंबोर दुर्ग के अंदर स्थित है जैतर सिंह की छतरी, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। एक 32 खंभों की छतरी है यह है सूर्य कंवर की जो पंचकुंड जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें तो 80 खंभों की छतरी है ये अलवर के अंदर है और यह है मूसी महारानी की छतरी। 84 खंभों की छतरी है यह बूंदी के अंदर स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो ये खंभों की विविधता और जो राजस्थान की छतरियां हैं ये आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप ये याद रखना। इसके बाद में है मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित हैं। मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह जो हैं इनकी छतरियां हैं वह कहां पर स्थित हैं, तो इनकी हैं आहड़ उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, आहड़ उदयपुर के अंदर इनकी छतरियां हैं वह स्थित है। अगला है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में रिक्त स्थान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। तो यहां पर जो एक छोटी छतरी है वह है रायदास या स्वामी रविदास की जो मीरा के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है वह कौन सी छतरी को माना जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें होगा राम गोपाल पोदार की छतरी जो रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है, इसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है वह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानना है। मूसी महारानी की छतरी है ये अलवर के अंदर है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में,
राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में और राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वह बीकानेर में। तो कौन सा इसके अंदर असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें असत्य है। राम गोपाल जो पालीवाल हैं इनकी छतरी बीकानेर में नहीं है, ये छतरी है वह है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास जो राठौड़ हैं इनकी छतरी जो है वह किस राज्य के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है यहां पर दुर्गादास राठौड़ हैं, इनकी छतरी है वह स्थित है छिपरा नदी के तट पर, छिपरा नदी के तट पर। एक और यहां पर छतरी की बात करें तो मंडन मिश्र, मंडन जो है इनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। तो ये दोनों आप याद रखना, मंडन और दुर्गादास राठौड़ इन दोनों की छतरियां हैं, यह उज्जैन मध्य प्रदेश में छिपरा नदी के तट पर स्थित है। एक यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है इनकी छतरी है वह कहां पर है? तो इनकी छतरी है वह गजनी अफगानिस्तान में, गजनी अफगानिस्तान के अंदर इनकी छतरी है वह स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की छतरी कहां पर स्थित है? राणा सांगा जो है इनकी छतरी है वह कहां पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो राणा सांगा है इनका अंतिम संस्कार है वह किया गया मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यहीं पर इनकी छतरी है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये जो छतरियां दे रखी हैं और स्थान दे रखे हैं इनको हमें सुमेलित है वह करना है। सेठों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, मुसी रानी की छतरी, तो इनके अंदर कौन सा है वह सही होगा? सबसे पहले बात करते हैं सेठों की छतरी। सेठों की जो ये छतरी है यह स्थित है रामगढ़ सीकर के अंदर, रामगढ़ सीकर है यहां पर यह स्थित है। और यह शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। यह किसकी छतरी है? यह है राम गोपाल पोदार की छतरी, राम गोपाल पोदार की जो छतरी है इसी को सेठों की छतरी कहा जाता है और ये रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। 84 खंभों की छतरी जो है ये कहां पर है? ये आप सभी जानते हैं, ये बूंदी के अंदर स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी है ये कहां पर है? तो ये है करौली के अंदर। और मूसी रानी की छतरी है ये स्थित है अलवर के अंदर। तो ये सभी आप याद रखना। इसके बाद में है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पालीवालों की छतरी गंगानगर, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, मूसी महारानी की छतरी अलवर, सेठों की छतरी रामगढ़। तो कौन सा है इसके अंदर सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 पालीवालों की जो छतरियां हैं ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर है यहां पर पालीवालों की छतरियां हैं वह स्थित है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जसवंत सिंह का थड़ा है ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। शासकों और पाली वालों की छतरियां हैं ये कहां पर हैं? पाली वालों की छतरियां हैं ये कहां पर हैं? तो ये जैसलमेर। 84 खंभों की छतरियां हैं ये कहां पर हैं? ये हैं बूंदी के अंदर। और फतेह गुंबद है ये कहां पर होगा? फतेह गुंबद है ये होगा अलवर के अंदर, सॉरी चार में होगा। फतेह गुंबद है ये कहां पर होगा? अलवर के अंदर होगा। राजस्थान की यदि हम अन्य छतरियों की बात करें तो राजस्थान के अंदर राज सिंह चंपावत, या जो ये प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये कहां पर है? ये जोधपुर में है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी है ये शाहबाद 12 के अंदर स्थित है। बंजारे की छतरी है ये राजस्थान में कहां पर है? लालसोट दौसा में है। मिश्र जी की छतरी है ये अलवर के अंदर है। एक खंबे की छतरी है ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे इनकी छतरी है वह कहां पर है? तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा उदय सिंह की छतरी है ये कहां पर है? गोगुंदा में है। एक गंगाबाई मराठा, या इस छतरी को बाई जी की छतरी के नाम से भी जानते हैं, इनकी जो छतरी है वह कहां पर है? यह है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। और नटनी की जो छतरी है ये राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो ये जालोर में है। नटनी की जो छतरी है जालोर में है। नटनी की हवेली है ये जयपुर में है। नटनी का बाग भी जयपुर में है। और नटनी का चबूतरा है ये उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील जो है यहां पर है। तो ये भी सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। अब हमें राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं इनके बारे में पढ़ते हैं।
राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शहर है राजस्थान का जिसको किलों और हवेलियों का शहर है वह कहा जाता है? तो हवेलियों का शहर या हवेलियों का नगर है वह आप सभी जानते हैं, कहते हैं जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। जैसलमेर के अन्य यदि हम उपनामों की बात करें तो इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब है वह इसको कहा जाता है। और म्यूजियम सिटी है वह भी इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, हवेलियों का शहर है वह किसको कहा जाता है? जैसलमेर जिले को। अगला है, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां स्थित हैं। नथमल और सालिम सिंह की जो हवेलियां हैं ये कहां पर स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये जो हवेलियां हैं, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और एक यहां पर है पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली, ये सभी हवेलियां हैं ये कहां पर हैं? जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। अगला है, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाते हैं? तो इसमें पूछ रखा है कि जैसलमेर की कौन सी हवेली है जिसके वास्तुकार हैं वह थे हाथी और लालू, दो भाई। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो वह हवेली है दीवान नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। इस हवेली के जो शिल्पकार या जो वास्तुकार हैं वे कौन थे? तो वे थे हाथी व लालू, ये दोनों भाई हैं वह इस हवेली के शिल्पकार थे। इस हवेली का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? दीवान नथमल की जो हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर के एक राजा थे वेरीसाल भाटी, इनके एक प्रधानमंत्री थे नथमल, दीवान नथमल, उन्हीं के द्वारा इस हवेली का निर्माण है वह करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पट्टुओं की जो हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण है वह करवाया था गुमान चंद पटवा ने। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। गुमान चंद पटवा जो हैं इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लेना। इसके बारे में अभी पटवारी की जो एग्जाम हुई है 2025 उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? तो यही है पट्टुओं की हवेली। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आप ये याद रखना कि जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है वह कौन सी है? तो वो है पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की जो हवेली है ये कितनी मंजिला है? तो यह 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और इसका निर्माण है वह कब हुआ है? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण है वह हुआ था। तो ये सभी फैक्ट हैं, आप इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जाला हवेली किस किले या महल में स्थित है? जाला जो हवेली है यह किस किले या महल के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कोटा का जो दुर्ग है इसके अंदर जाला की हवेली, जाला की जो हवेली है इसी को कहा जाता है जाला जालिम सिंह की हवेली। जालिम सिंह की हवेली भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2015 में कि जालिम सिंह की हवेली है वह कहाँ स्थित है। और 2023 में ये पूछ लिया कि जाला हवेली कहाँ पर है। तो ये दोनों इसी हवेली का नाम है, ये आप याद रखना। एक आपको कोटा के अंदर एक और हवेली है उसको याद रखना है, बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की जो हवेली है ये कहां पर है? तो ये भी कोटा के अंदर स्थित है। बड़े देवता की जो हवेली है ये कहां पर है? कोटा के अंदर यह स्थित है। ये जो बड़े देवता जी की हवेली है इसको देवता धीर जी की हवेली भी कहा जाता है। देवता श्रीधर जी, धीर जी नहीं, श्रीधर जी की हवेली भी इसको कहते हैं। तो ये भी आप याद रख लेना।
अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? शेखावाटी के अंदर कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित ये भित्ति चित्र है, वह कहां पर मिलता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह मिलता है गोयनका हवेली, फतेहपुर। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। फतेहपुर जो है ये कहां पर है? सीकर के अंदर स्थित है। तो गोयनका हवेली जो फतेहपुर सीकर के अंदर है, इसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है वह मिलती हैं। फतेहपुर जो है जो सीकर के अंदर स्थित है शेखावाटी में, इसकी अन्य हवेलियों की यदि हम बात करें तो यहां पर नंदलाल देवड़ा की हवेली है। नंदलाल देवड़ा की जो हवेली है ये कहां पर है? ये भी फतेहपुर सीकर के अंदर है। फतेहचंद की हवेली, फतेहचंद जो है इनकी हवेली सिंघानिया हवेली, सिंघानिया हवेली है वह यहां पर स्थित है। एक यहां पर नादिन ला प्रिंस हवेली भी है, नादिन ला प्रिंस हवेली भी यहां पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है वह कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध सोने चांदी की जो हवेली है वह कहां पर है? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यह है महनसर झुंझुनू के अंदर। महनसर झुंझुनू जो है यहां पर सोने चांदी की हवेली है वह स्थित है। एक यहां पर महनसर झुंझुनू जो है यहीं पर एक तोला जी का कमरा, तोला जी का कमरा जो हवेली है ये भी यहां पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? इनमें से कौन सी हवेलियां हैं जो मंडावा के अंदर स्थित हैं? लादू राम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सी हवेलियां हैं जो मंडावा में है? तो 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 जो ये हवेलियां हैं ये मंडावा के अंदर स्थित हैं झुंझुनू में। तो इसमें 1 और 2 हैं, ये जो दोनों हवेलियां हैं ये हैं मंडावा में। अब हम झुंझुनू जिले की जो प्रमुख हवेलियां हैं इनकी बात कर लेते हैं। इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंडावा। मंडावा जो है यहाँ पर कौन कौन सी हवेलियां हैं वह प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर मुरमुरिया हवेली है, सागरमल लड़िया हवेली है, रामनाथ गोयनका, रामदेव चौखानी की हवेली है, सराफों की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, गोयनका की डबल हवेली यहाँ पर है, और झुंझुन वाला हवेली ये सभी हवेलियां हैं वे कहां पर स्थित हैं? तो ये मंडावा के अंदर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं नवलगढ़। नवलगढ़ जो है इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वह कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वह इसको कहते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वह कहा जाता है नवलगढ़ को। और शेखावाटी का स्वर्ण द्वार, शेखावाटी का स्वर्ण द्वार है यह कहा जाता है महनसर झुंझुनू को। तो ये दोनों फैक्ट भी आप याद रखना। नवलगढ़ है यहाँ पर कौन कौन सी है? तो बगेरिया हवेली है, भक्तों की हवेली है, पोदार की हवेली, जालान की हवेली, रूप निवास की हवेली, गोविंद शेखरिया की हवेली, लाल धरव धारका की हवेलियां हैं वह नवलगढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं बिसाऊ के अंदर कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली और हीरा राम बनारसी की हवेलियां हैं, ये बिसाऊ के अंदर स्थित है। इसके बाद झुंझुनू के अंदर कानोड़िया हवेली, टीबड़े वाला की हवेली, केसरदेव की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली और केसरदेव की हवेली आ गई। तो ये सभी हवेलियां हैं ये झुंझुनू शहर के अंदर स्थित है। डूंडलोप जो है यहाँ पर सेठ लालचंद गोयनका जो है इनकी हवेली स्थित है। चिड़ावा है यहाँ पर डालमिया व बागड़िया की हवेलियां हैं। और पिलानी जो है यहाँ पर बिरला हवेली है वह पिलानी झुंझुनू के अंदर स्थित है। इसके बाद में है बड़े मियाँ राखी और पाल हवेलियां कहाँ स्थित हैं? बड़े मियाँ राखी और पाल हवेलियां जो हैं ये राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, जोधपुर। जोधपुर जो है यहां पर ये हवेलियां स्थित है। मैं अभी आपको जोधपुर की जो हवेलियां हैं इनके इंपोर्टेंट नाम है वो बताता हूं। पोकरण हवेली,
पोकरण हवेली है, ये कहां पर है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। राखी हवेली, पाल हवेली, एक पुष्प या पुष्य हवेली, पुष्प या पुष्य हवेली जो है यह यहां पर स्थित है। उसके बाद में बात करें तो बड़े मियां की हवेली, बड़े मियां की हवेली है, यह जोधपुर के अंदर स्थित है। 25सा हवेली, 25सा हवेली है, ये यहां पर स्थित है। गोलेत्सा व टाटिया परिवारों की हवेलियां, गोलेत्सा व टाटिया परिवारों की हवेलियां हैं, ये भी यहां पर स्थित है। तो ये सभी आप याद रखना, जोधपुर के अंदर ये हवेलियां हैं वह स्थित है। उसके बाद में है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर दानचंद चोपड़ा जो है इनकी हवेली है वह कहां पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू जो है यहां पर दानचंद चोपड़ा की हवेली है वह स्थित है। इसके बाद में हमें चूरू की जो अन्य हवेलियां हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में बात करें तो सुराणाओं की हवेली, सुराणाओं की हवेली जो है ये यहां पर स्थित है। और ये जो हवेली है इसके अंदर 1100 दरवाजे हैं, 1100 दरवाजे खिड़की जो हैं यह इस हवेली के अंदर है। सुराणाओं की जो हवेली है इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट आप याद रखना, मंत्रियों की मोटी हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली है, ये भी चूरू के अंदर स्थित है। कन्हैया लाल बणला की, कन्हैया लाल बणला, कन्हैया लाल बणला जो है इसकी हवेली भी यहां पर है। रामविलास गोयनका, रामविलास गोयनका, ये सभी हवेलियां हैं वह चूरू के अंदर स्थित हैं। तो ये सभी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है पंसारी की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर पंसारी की जो हवेली है वह कहां पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? पंसारी की हवेली है वह श्री माधोपुर के अंदर स्थित है, सीकर में। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। पंसारी की जो हवेली है ये कहां पर है? श्री माधोपुर, सीकर के अंदर स्थित है। इसके बाद में है नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां स्थित है? नाथूराम पोदार जो है इनकी हवेली है जो शेखावाटी के अंदर कहां पर स्थित है? पोदारों की हवेलियों की यदि शेखावाटी में बात करें तो वो तो है नवलगढ़ के अंदर, लेकिन नाथूराम पोदार जो है इसकी हवेली है वह कहां पर है? वह है बिसाऊ के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है उदयपुर में बागोर की हवेली 1751-1778 के दौरान बनवाई गई थी। बागोर की जो हवेली है यह किसके द्वारा बनवाई गई थी? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे श्री अमरचंद बड़ुआ, इनके द्वारा बागोर की हवेली है वह बनवाई गई थी। बागोर की जो हवेली है यह पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट है यहाँ पर, उसके पास यह बनी है। गणगौर घाट है इसके पास यह बनी हुई है। इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण अमरचंद बड़ुआ हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। ये जो हवेली है इसके अंदर पगड़ियों का संग्रहालय भी बना हुआ है, पगड़ियों का संग्रहालय है वह भी इसके अंदर बना हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वह भी यहीं पर रखी हुई है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये जो हवेली है बागोर की हवेली, यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, यह भी यहाँ पर संचालित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है यह भी यहीं पर स्थित है। तो ये भी आप फैक्ट हैं वो आप याद रखना। अगला है बछाउतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां स्थित है? बछाउतों, गुलेच्छा, सेठिया की जो हवेलियां हैं ये राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये हवेलियां हैं ये बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर में बछावतो, रामपुरिया, गुलेछा और सेठिया की हवेलियां हैं वह यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में यदि हम बीकानेर जो है यहाँ पर अन्य हवेलियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक मूंदड़ा की जो हवेली है वह यहाँ पर स्थित है। सेठ चांदमल डड्डा है उसकी हवेली यहाँ पर स्थित है। डागा की हवेली है वह बीकानेर के अंदर स्थित है। कोठियारी की हवेली यहाँ पर स्थित है। कोठियारी की हवेली है वह यहाँ पर स्थित है। तो ये सभी हवेलियां हैं वो आप याद रखना, ये सभी बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करना है। उदयपुर है यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर बागौर की हवेली है। जैसलमेर है यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है नथमल की हवेली। फलोदी है यहाँ पर कौन सी होगी, तो फलोदी है यहाँ पर होगी लालचंद डड्डा की हवेली। लालचंद डड्डा जो है इसकी हवेली है वह कहाँ पर है, तो फलोदी में है। और अभी अभी हमने पढ़ा सेठ चांदमल डड्डा उसकी हवेली है वह कहाँ पर है, तो वह है बीकानेर के अंदर। अगला है राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली जो स्थित है। पोदार की जो हवेली है ये राजस्थान के अंदर कहां पर है, तो यह है नवलगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी का जो ढूंढलोद है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली जो है ये झुंझुनू के अंदर कहां पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ये हवेलियां हैं ये मंडावा के अंदर स्थित हैं। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली दोनों हवेलियां हैं ये कहां पर हैं, मंडावा के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्रकला की दृष्टि से या भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं, तो शेखावाटी की हैं। और राजस्थान के अंदर शेखावाटी और कोटा इन दोनों की जो हवेलियां हैं वह भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। अभी 2 क्वेश्चन है इसमें मैं लिख के लाया हूं। ये नाटाणियों की हवेली ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, तो ये कहां पर है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। और अभी पटवारी की एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने आपको बताया था पीछे, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है, तो वह है पटुओं की हवेली। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी यदि हम बात करें तो हवेलियों की नगरी राजस्थान के अंदर किसको कहा जाता है, हवेलियों की जो नगरी है वह कहा जाता है जैसलमेर को। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी जो है इसकी स्वर्ण नगरी है वह कहा जाता है नवलगढ़ को। हजार हवेलियों की नगरी किसको कहते हैं, हजार हवेलियों की नगरी किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है बीकानेर को। बीकानेर को यह कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। सभी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए थे मैंने आपको वो इसमें करवा दिए हैं। और जो हवेलियां थी जो बच गई थी वो भी मैंने आपको इसमें पढ़ा दी हैं। अब हमें जो राजस्थान के अंदर जल स्थापत्य कला है जिसमें हम बावड़ियां, कुंड और तालाब हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है पहला, राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता है। दूसरा कथन दे रखा है बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो इसके अंदर 2 कथन दे रखे हैं, दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। एक आप याद रखना, बावड़ियों का शहर है वह कहते हैं बूंदी को। कई बार ये इंग्लिश में भी पूछता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है वह किसको कहा जाता है, तो ये बूंदी को। बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है वह बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने किया। राजस्थान के अंदर देबारी गांव के अंदर त्रिमुख बावड़ी है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, त्रिमुख बावड़ी।
तो त्रिमुख बावड़ी का निर्माण है यह करवाया था रानी रामरस दे ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। देबारी गांव उदयपुर के अंदर यह बावड़ी है वह स्थित है। ठीक है। त्रिमुख या त्रिमुखा बावड़ी है यह स्थित है। इसका निर्माण है वह महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह जो हैं इनकी पत्नी थी रामरस दे, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण है वह करवाया था उदयपुर के अंदर। इसके बाद में है निम्न में से कौन सी बावड़ी या स्थल सुमेलित है। इनमें से कौन सा है वह सुमेलित दे रखा है। चांद बावड़ी दे रखी है आभानेरी, तो ये आभानेरी दौसा के अंदर ही स्थित है चांद बावड़ी, यही इसके अंदर सुमेलित है। उसके बाद में दे रखा है त्रिमुखा बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी जो है ये अभी अभी हमने पढ़ी है, कहां पर है तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। निर्माण है वह इसका करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी थी रामरस दे इन्होंने। नौलखा बावड़ी है ये कहां पर स्थित है। नौलखा जो बावड़ी है ये कहां पर स्थित है तो ये स्थित है डूंगरपुर के अंदर। झालीबाव बावड़ी है ये कहां पर है। झालीबाव बावड़ी है ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जो है यहाँ पर झालीबाव जो बावड़ी है वह स्थित है। तो इसके अंदर कौन सा सही दे रखा था। पहला सही दे रखा था जो चांद बावड़ी है यह आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, रिक्त स्थान के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वह कौन सी है जो जोधपुर के अंदर स्थित है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, चांद बावड़ी। ये जो चांद बावड़ी है इसका निर्माण राव जोधा जो है इनकी रानी चांद कौरी, इनकी रानी चांद कौरी जो है इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था और यह राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। एक जो चांद बावड़ी है यह आभानेरी दौसा के अंदर भी स्थित है। एक चांद बावड़ी है यह आभानेरी दौसा के अंदर भी स्थित है। आभानेरी दौसा के अंदर भी स्थित है और यह राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है वह कौन सी है तो वह है चांद बावड़ी। आभानेरी दौसा वाली और सबसे बड़ी बावड़ी है वह है चांद बावड़ी जो जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण राव जोधा की रानी चांद कौरी ने करवाया था। अगला है बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। बूंदी के अंदर स्थित रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा तो इसमें होगा रानी नाथावती। रानी नाथावती जो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की रानी थी, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था रानी जी की बावड़ी का। इसके बाद में है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान के अंदर दूध बावड़ी है वह कहां पर स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, माउंट आबू। माउंट आबू है यहाँ पर दूध बावड़ी है वह स्थित है। अगला है हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी जो है ये दोनों हैं वह कहां पर स्थित हैं तो ये हैं दौसा के अंदर, आभानेरी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। आभानेरी दौसा जो जिला है यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी है यह स्थित है। चांद बावड़ी जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो ये राजा थे चांद, जिसको निकुंभ चांद के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। अगला है बंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। बंडारेज जो बावड़ी है यह राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दौसा। बंडारेज जो बावड़ी है यह दौसा के अंदर स्थित है। अगला है मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी है ये कहां पर स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा तो ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म चुनना है। रानी जी की बावड़ी है वह बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो इसके अंदर कौन सा है वह असत्य दे रखा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। यह जो मंदाकिनी बावड़ी है यह अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। अचलगढ़ सिरोही जो है यहां पर यह बावड़ी है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। डूंगरपुर के निकट नौलखा जो बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था तो इसका निर्माण है वह
डूंगरपुर के राजा थे आस्करण, इसकी रानी परिमल देवी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। और ये जो नौलखा बावड़ी है इसका शिल्पी है वह था लीलाधर। इसका जो शिल्पी है वह कौन था, तो वह था लीलाधर। अगला है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था। 9 मंजिला बावड़ी है यह कहां पर स्थित है और इसका निर्माता है वह कौन था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो यह निमराना अलवर के अंदर स्थित है। इसका निर्माता है वह था टोडरमल। वर्तमान के अंदर निमराना जो है यह कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर यह स्थित है। तो ये आप याद रखना, 9 मंजिला बावड़ी है ये कहां पर है, निमराना के अंदर है और इसका निर्माण टोडरमल द्वारा करवाया गया था। अगला है पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। पन्ना मीणा जो है इनकी बावड़ी है वह कहां पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आमेर के अंदर पन्ना मीणा की बावड़ी है वह स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण है वह मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह जो है इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला है काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है। काका जी की जो बावड़ी है यह राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो काका जी की बावड़ी है ये कहां पर है, यह है बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है हाड़ी रानी की बावड़ी कहां स्थित है। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है यह कहां पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। टोडा रायसी है टोंक जो है यहां पर हाड़ी रानी की बावड़ी है वह स्थित है। बावड़ियों और उनके निर्माणकर्ता के साथ इनको सुमेलित है वह करना है। बावड़ियां दे रखी हैं और उनके जो निर्माणकर्ता हैं उनके नाम दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है। पहला है त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। त्रिमुखी जो बावड़ी है उदयपुर वाली, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा करवाया गया। उसके बाद में है नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर है, इसका निर्माण आस्करण की रानी थी परिमल देवी, उसके द्वारा करवाया गया। उसके बाद में है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, रानी नाथावती द्वारा। चतरा दबाई की बावड़ी बूंदी के अंदर है, इसका निर्माण है वह किसने करवाया था, तो इसका निर्माण बीका द्वारा करवाया गया था। अगला है धौलपुर के पास निम्न पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था। तो कौन सा है जिसको शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित है वह करवाया गया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तालाब-ए-शाही। तालाब-ए-शाही जो है इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह जहांगीर के मनसबदार थे सलेह खां, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था धौलपुर में। जहांगीर के मनसबदार, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रसिद्ध बटाड़ू कुआं रेगिस्तान का जल महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बटाड़ू का जो कुआं है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। बाड़मेर के अंदर बटाड़ू का कुआं है वह स्थित है, इसको रेगिस्तान का जल महल है वह कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो रावल गुलाब सिंह सिणधरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रावल गुलाब सिंह सिणधरी जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा कुआं है। अगला है देवयानी कुंड रिक्त स्थान में स्थित है। देवयानी जो कुंड है यह कहां पर स्थित है राजस्थान के अंदर, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो देवयानी कुंड है यह जयपुर के अंदर स्थित है और इसको तीर्थों की नानी है वह कहा जाता है। तीर्थों की नानी इसको कहा जाता है। अगला है जैत सागर ब्रह्म सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है। जैत सागर ब्रह्म सागर और कौशिक राम का जो कुंड है यह राजस्थान के किस शहर में स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो यह है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। अकबर जो है इन्होंने 1570 के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण है वह नागौर के दुर्ग में करवाया था। नागौर के दुर्ग में इसका निर्माण है वह करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जागीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो किसने करवाया था, ये भी अभी हमने पढ़ा है, सलेह खां ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अब हमें राजस्थान की जो अन्य बावड़ियां या कुंड हैं उनकी बात करते हैं। कोडम देसर की बावड़ी है, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा की माता थी कोडम दे द्वारा करवाया गया। तापी बावड़ी है, यह राजस्थान के अंदर जोधपुर में है। तुअर जी का झालरा है, यह कहां पर है? जोधपुर में है। इसका निर्माण अभय सिंह की रानी तंवर जी ने करवाया था। पाताल तोड़ बावड़ी है, यह राजस्थान के अंदर धौलपुर में है। गोशुंडी बावड़ी है, यह राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका निर्माण जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, जो रायमल की पत्नी थी, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। राजस्थान की अन्य बावड़ियों की यदि हम बात करें तो ईदगाह बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। हर्षनाथ बावड़ी, जालरा बावड़ी और एक यहां पर रेवासा बावड़ी, रेवासा बावड़ी, ये तीनों बावड़ियां कहां पर हैं? सीकर में। राजसमंद है, यहाँ पर राजनगर बावड़ी और जालीबाव बावड़ी है। जालीबाव बावड़ी जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। उदय बावड़ी है, ये कहां पर है? ये डूंगरपुर के अंदर है। सुल्तान बावड़ी है, ये है उदयपुर के अंदर। इसके बाद में बात करें तो जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब है, महिला बाग का झालरा है, शेखावत जी का तालाब है, स्वरूप सागर या जिसको बहुजीरो तालाब कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मालदेव की झाले रानी स्वरूप दे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पद्म सागर तालाब है, इसका निर्माण राव घांगा की पत्नी पद्मावती है, इन्होंने करवाया था। उसके बाद में देवयानी कुंड है, ये राजस्थान के जयपुर में है। और बुबनिया कुंड है, ये कहां पर है? ये दौसा के अंदर स्थित है। तो ये सभी फैक्ट हैं, वो आप याद रखना।